समाचारों की ओर। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के अधिवक्ता प्रमोद कुमार द्विवेदी ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए जानकारी दी कि उन्होंने प्रदेश सरकार को पिछली बार लाखों की संख्या में पत्र लिखे और शराब नीति में बदलाव करने का निवेदन किया था, जिसका वजन करीब 84 किलो के आसपास था। वहीं दूसरी बार फिर से उन्होंने महिलाओं, युवा और युवतियों के साथ मिलकर लाखों की संख्या में पत्र शिवराज सिंह चौहान को भेजे हैं, लेकिन प्रदेश सरकार ने किसी भी पत्र का जवाब नहीं दिया और न ही शराब नीति में कोई बदलाव किया है, जिसे देखते हुए हाई कोर्ट एडवोकेट प्रमोद कुमार द्विवेदी और उनकी पूरी टीम इंदौर जिले सहित देवास और उज्जैन जिले के प्रत्येक गांव तक जाएगी और प्रदेश सरकार की शराब नीति की गलतियों को जनता के सामने रखेगी। इस बारे में जानकारी देते हुए द्विवेदी ने बताया कि आगामी अगस्त महीने से उनकी पूरी टीम इस यात्रा पर निकलेगी और उज्जैन, देवास, इंदौर जिले के तहसील, पंचायत और छोटे तक को पहुंचेगी, जहां महिलाओं और युवाओं को मध्य प्रदेश की शराब नीति की गलतियां से अवगत कराया जाएगा, जिसके लिए पूरी तैयारी की गई है, जिसमें कई महिलाएं और युवतियां भी शामिल हैं। शराब माफियाओं के साथ पुलिस का किस प्रकार का गठजोड़ है कि आहते बंद होने के बाद किसी भी शराब दुकान को बंद किया गया कि आपके यहाँ गलत ढंग से लोग बाहर ही बैठ करके शराब पी रहे हैं, हुआ एक भी कार्रवाई नहीं हुई। पब संस्कृति का विरोध करने वाली भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेतागण सामने क्यों नहीं आते हैं? नशाखोरी के खिलाफ सामने क्यों नहीं आते हैं? वास्तविकता में अगर देखा जाए तो आज कल भी गांधी नगर में महिलाओं ने शराब की दुकान का विरोध किया। लोगों के अंदर आक्रोश है, परंतु इस आक्रोश को प्लेटफॉर्म चाहिए। और मैं अफसोस के साथ कह रहा हूं, जब सबसे पहले मध्य प्रदेश में शराब नीति में परिवर्तन करते हुए 11 बजे की जगह 11:30 बजे शराब की दुकानों को खोलने का समय दिया गया था, मैं ही अदालत के अंदर पहुंचा था। अदालत के अंदर जिस दिन फैसला हुआ, अदालत ने यह कहा था कि अगर प्रशासनिक न्यूसेंस क्रिएट होता है या आम जनता के शांति में खलल पैदा होता है तो आप इसी आधार पर न्यायालय में वापस आ जाना। रात को ही सेना ने हमला कर दिया था, विजयनगर चौकी पे हुआ था और फिर मैं दूसरे दिन कोर्ट पहुंचा था। अब बजरंग दल और पुलिस प्रशासन के बीच में जो ये नूरा कुश्ती हुई है, ये इस बात की अभिव्यक्ति है कि जो आवाज़ उस अदालत के कक्ष में मैंने दी थी, वो आवाज़ अब जनता की आवाज़ बन चुकी है। 1 अगस्त 2023 से 15 दिन तक लगातार मैं इंदौर, उज्जैन और देवास के गांव-गांव में घूमूंगा और ये शराब की नीति जनता की नीति नहीं है, जनता इसके खिलाफ है। ये आवाज़ उठेगी हर गांव और कोने से। चिट्ठियां अब इन जगहों से आप लोगों को ले जा करके दिखाई जाएगी कि जनता किस तरीके से लिख रही है, किस तरीके से विरोध में उतर रही है। मध्य प्रदेश सरकार की शराब नीति में उन्होंने परिवर्तन किया। हम शुरू से लड़ाई लड़ रहे हैं। शिवराज जी कहते हैं कि जनता के अभिमत को मैं स्वीकार करता हूँ। लाडली बहना, उनकी मध्य प्रदेश में सारी बहना है और शराब नीति के खिलाफ सबसे ज़्यादा अगर मुखर कोई है तो बहना है। पहले हमने 84 किलो 500 ग्राम चिट्ठियाँ भेजी थी, बड़ी मुश्किलों से स्वीकार की थी। अब हमने 47 किलो 500 ग्राम चिट्ठियाँ भेजी हैं और इस प्रकार से स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजी। 3 अलग अलग डाक घरों में, बड़े बड़े डाक घरों में अलग अलग व्यक्तियों के नाम से इस प्रकार से शुल्क चुका करके चिट्ठियां भेजी गई हैं। 47 किलो 500 ग्राम की ये चिट्ठियां थीं।
उज्जैन धार्मिक नगरी है, महाकाल लोक है। सरकार की नीति है कि हाईवे पर और नेशनल हाईवे पर 500 मीटर की दूरी पर शराब की दुकान खुलेगी। भगवान महाकाल के दरबार को जो सरकार नहीं छोड़ रही है, मक्सी की लाइन से चालू हो जाओ, जाख्या देवगुराड़िया की लाइन से चालू हो जाओ, मांगलिया तलावली चांदा की लाइन से चालू होते हुए जाओ, और इधर आप अरबिंदो के आगे से जाएंगे तो सारे नेशनल हाईवे पर बड़ी बड़ी शराब की दुकानें आपको मिलेगी। जो सरकार खुद की नीति से संदिग्ध हो, उस सरकार के दरबार में आप जनता की बातें कैसे पहुंचा सकते हैं? अगर ये राजनीतिक मंच के माध्यम से हम कोई आयोजन करते तो ये कहा जाता कि विरोधी दल होने के नाते कर रहे हैं, इसलिए हमने आम जनता को इससे जोड़ा। इंदौर में हमारी मुहिम सफल हो गई है। अब चामुंडा माता की नगरी में जा रहे हैं और पश्चात उज्जैन में। आज अहाते बंद है, परंतु सड़क अहाते बन चुके हैं, बगीचे अहाते बन चुके हैं, खेल के मैदान अहाते बन चुके हैं। यानी शिवराज जी ने एक स्थान से अहाता छोड़ा और दूसरी जगह सार्वजनिक सड़कों को, बगीचों को लोगों के घरों के सामने